नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद ही देखिए किस तरह से सियासत जारी है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है, सरकार की तरफ से ये कहा गया है। और कांग्रेस पहलगाम को लेकर बीजेपी पर आक्रामक रुख को लेकर काम करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने सियासी दलों की आपसी एकता को तार कतार कर दिया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अब तीखे हमले कर रहे हैं। देश के भीतर की राजनीति पुराने ढर्रे पर लौट आई है और कांग्रेस ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम की थीम पर जय हिंद रैलियां शुरू की हैं। तो फिलहाल बड़ी अपडेट बताते चले, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी, उसके साथ ही देखिए कांग्रेस भी अब किस तरह से मैदान में कूद गई है। कांग्रेस ने यहां जय हिंद रैलियां शुरू कर दी हैं और साथ ही साथ भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए ये थीम रखा गया है जय हिंद। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के होते ही यहां पर सियासत जाम करके आप देखिए किस तरह से नजर आ रही है। कांग्रेस पहलगाम को लेकर बीजेपी पर आक्रामक रुख अपनाती हुई नजर आई और कांग्रेस ने सियासी दलों की भी आपसी एकता को तार तार कर दिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत के पास सिर्फ और सिर्फ हथियार ही नहीं है चलाने के लिए, एकता भी सबसे बड़ा हथियार है, जो एकता यहां पर सामने भी रखी गई। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जैसे ही सवाल दागे गए उसके बाद इस एकता को तार तार कर दिया गया। बताते चले कुछ तमाम बड़े सवाल यहां पर दागे गए थे, वो जरा सामने रखना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सवाल कर रही है खुद ही सवालिया निशान उस पर लग गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से ही पाकिस्तान को क्यों दे दी थी, ऑपरेशन सिंदूर में अजहर मसूद, हाफिज सईद जैसे आतंकी कैसे बच गए और क्या उनको ऑपरेशन की जानकारी पहले से ही थी, पाकिस्तान के साथ सीज फायर की क्या शर्तें रखी गई थी और सरकार सभी शर्तों को देश के सामने रखे, और सीज फायर कराने के पीछे क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, अगर नहीं तो मोदी सरकार ट्रंप के बयानों का खुलकर खंडन क्यों नहीं करती, और उसके साथ साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से क्यों बचते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या छिपाना चाहते हैं। ये बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने रखी गई हैं। बताते चले कि सभी दलों की मांग पर आखिर क्यों संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रही है सरकार। ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखे गए हैं, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होते ही यहां सियासी जंग जो है वो जारी हो गई है। कांग्रेस पार्टी यहां इस बार फिर से सवालिया निशान लगा रही है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ बीजेपी पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी। आदर्श गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। विक्रम जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि क्या छुपाना चाहते हैं आप लोग? देखिए आशा जी, आपने अपने जो इंट्रोडक्शन में खुद ही बता दिया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो आज एक देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, वो उससे जो इस देश को उम्मीदें थी कि वो क्या किस तरह का रोल निभाएंगे, किस तरह से वो जिम्मेदारी से काम लेंगे। क्योंकि हम आपको याद होगा जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी तो उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने सवालिया निशान उठाया था कि क्या हुआ। जब पुलवामा के जवाब दिए गए थे तब भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से जवाब मांगे थे कि क्या हुआ। पर इस दफा जो हद पार कर दी कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह से पूरा देश इकट्ठा एक साथ भारत की सरकार के पीछे, अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे, अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा नजर आया और आज तक नजर आ रहा है। और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे ले जाने में, अगर आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को देखेंगे, अगर आप पाकिस्तान की डिबेट्स को देखेंगे, उनके लीडर्स के बयान को सुनेंगे, तो वो गाहे बगाहे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को कोट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं अपने देश की सरकार से। राहुल गांधी वही सवाल पूछ रहे हैं जो शहबाज शरीफ पूछ रहे थे हिंदुस्तान से कि आपने कितने जहाज गिराए, अगर जहाज गिराए तो वो कहाँ गिराए, उनका मलबा कहाँ गिरा। तो इस तरह के इस ऐसे समय में जब भारत अपने आप अपनी ताकत की क्षमता जो दिखा चुका, जिस तरह से 26/11 का हमला हुआ था,
जरूरत तो उस समय थी कि उस समय अगर ऐसा करारा जवाब दिया गया होता पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को एक सबक सिखाया गया होता कि हम ये वो पुराना वाला भारत नहीं है जो बैठ के अपने ऊपर हमले सहेगा। जी और जगदीप जिस जी। तरह का जवाब दिया गया, हम्म। उस जगदीप जी, जवाब को वो कह रहे उस हैं कि सारे 26/11 जो का अगर हमारे आप लोगों ने जवाब दिया होता तो आज पहलगाम नहीं होता और सवाल नहीं पूछने पड़ते, और आप ही लोगों के सवालों को कोड किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। आशा जी, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मुझे दया आती भाजपा के लोगों पर और इनकी संकीर्ण मानसिकता पर कि अंततः ये इस देश के सामने किस तरीके से खुद के रिप्रेजेंटेशन को लेकर आए। पहली तो बात, अभी ये 2008 पर पहुंच गए, तो ये बताएं कि उस वक्त चाहे गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे या विलासराव देशमुख थे, उन्होंने इस्तीफे दिए। जितने भी आतंकी उस हमले में शामिल थे या तो मारे गए या बाद में उनको फांसी पर लटकाया गया। कई तरह के सुरक्षा प्रावधानों में नए नियम ला करके कुछ इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को समुद्री रास्ते से बेहतर करने की कोशिश की गई ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना घटित ना हो। और मैं पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भाजपा अपने चिर परिचित अंदाज में फिर से पॉलिटिकल माइलेज लेने को घूम रही है। ये जरा बताएंगे कि जब इस देश का विदेश मंत्री ये कहे कि हमने पाकिस्तान को हमला करने से पहले सूचित किया, इसे हमारे यहाँ मुखबरी कहते हैं, जैसे कि पवन खेड़ा साहब ने कहा। इसके अलावा अगर आप बात करें, इनका एक मंत्री कर्नल सोफिया के प्रति किस तरीके से बयान देता है। दूसरा, इनका डिप्टी सीएम ये कहता है, जैसे पहले जोगी जी ने कहा था कि मोदी जी की सेना है, वो तो और 4 कदम आगे चला गया कि मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है भारतीय सेना। भारतीय सेना की अस्मिता के ऊपर जितना बड़ा खिलवाड़, जितना बड़ा हमला भाजपाइयों ने किया है, वो शर्मसार करने वाला। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, एक तरफ इस देश के बड़े चैनलों ने इस ढंग से झूठ बोला कि आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमें जवाब देते नहीं बनता। और दूसरी बात, आदर्श जी, ये बार बार पाकिस्तान का जिक्र करते आदर्श हैं। जी, कितना इत्तेफाक आप जगदीप जी की बात राहुल को गांधी रख रहे जी का हैं। नाम लेते हैं। ठीक है जगदीप जी, हो गया। आदर्श जी, कितना इत्तेफाक आप जगदीप जी की बात से रख रहे हैं, जो तमाम उन्होंने बातें कह दी। आशा जी, पहलगाम के बाद सभी ने एक ही आवाज में कहा था कि हमें इनका बदला लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और देश के अंदर वही हुआ जो हर बार होता है। पूरी अपोजिशन एक साथ थी, पूरा देश एक साथ था, सभी ने प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने की बात की, किसी ने कोई दूसरी बात नहीं की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी या कोई भी पार्टी थी। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं हुई। अभी ऑपरेशन सिंदूर आज कह रहे खत्म है, लेकिन अभी सेना के मुताबिक हम ऑपरेशन खत्म नहीं। सवाल पूछना सरकार से हक है अपोजिशन, इसमें कोई शक नहीं है, पूछे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय के साथ पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो बढ़ चढ़कर इसको बता रहे हैं। उसने आपने देखो ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को प्रमोशन दे दी क्योंकि उन्होंने जंग जीत ली है। अगर हम भी बताते रहे कि हमने इतने जहाज हमारे गिर गए हैं, इतने सेना हमारी शहीद हो गई है, तो मुझे लगता है वो सबको प्रमोशन ही देते जाएंगे। ऐसा नहीं है, समय आने पर सरकार को बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विपदा है, सरकार से ज्यादा पार्टियों से पूछा जाता है। वो पार्टियां एक नहीं, सिर्फ कांग्रेस नहीं है, बीजेपी उससे बढ़कर बोल रही है, कांग्रेस उससे बढ़कर बोल रही है, जबकि दोनों को नहीं बोलना चाहिए। समय आने पर पूछना चाहिए था, समय आने पर सरकार को भी बताना चाहिए था कि ये हुआ है। सब ये पोजीशन होती है, बाद में जब पार्लियामेंट होगा, जब स्पेशल सेशन शुरू होगा, जब सारी अपोजिशन पार्टीज को बुलाया जाएगा तो होगा। लेकिन इस वक्त एक सेकंड विदेश मंत्री के ऊपर आरोप लगा दे वो जयचंद है या क्या है क्या। इस वक्त देश के जो हालात है, इसमें समय एकता दिखानी चाहिए और एकता दिखाई। सबसे बड़ी बात है एकता दिखाई। लेकिन आदर्श जी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कह दे कि हम आदर्श जी के साथ हैं, लेकिन जब वो समय आए और वो आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं वो है नहीं, तो फिर उस साथ को आप किस तरीके से देखेंगे? इस पर जरा जवाब दीजिए। मैंने वही बात तो कही ना, अभी वही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ है कहना और साथ में होना, इन दोनों शब्दों में कितना अंतर है? जा रहे हैं सारे। मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री है, चाहे कुछ भी है,
सभी को मैं कहता हूं कि इस वक्त जो है बिना मतलब के अपने से नहीं बोलना चाहिए, एकता दिखानी चाहिए, और यही हमारा फर्ज बनता है इस वक्त। जगदीप अभी जी बाहर डेलीगेशन वो हमारे कह रहे जा हैं रहे हैं, कि ये समय सभी नहीं पार्टी था उसमें है। पॉलिटिक्स करने का, एकता दिखाने का था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, आपकी ये समय पार्टी की नहीं था तरफ से पॉलिटिक्स करने सर्वदलीय का। जब बैठक हुई सबने कहा कि सब साथ हैं, लेकिन जो बयानबाजी आई उसे देखकर क्या समझा जाए? एकता ठीक की है तो पूरा आदर्श जी। देश सराहना कर रहा है आशा ना, जी, उस आदर्श एकता जी की ठीक पूरा है। पहली देश तो सराहना बात कर नहीं, रहा है। जिस पहली स्टेप तो को लेकर बात सराहना मैं है आपको उसको लेकर सराहना है, मैं बता रहा हूँ लेकिन ना जिस आशा सवाल जी, जिस मैं बता तरह रहा हूँ। से आ रहे हैं। आशा जी, पहली तो बात, सर्वदलीय बैठक 2 मरतबा हुई और दोनों मरतबा मोदी जी इसमें नहीं। सरकार ने चूक शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया, बाद में उस बयान को हटा दिया गया। उस वक्त कांग्रेस, जो कि इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है, उसके साथ तमाम विपक्ष ने सरकार से ये कहा कि हम हर मोर्चे पर आपके साथ है, जैसे जिस तरीके से सरकार चाहे वो काम करे, हम उसके। अब आपने ये कहा कि बाद में साथ नहीं हुए। मुझे बताइए, जब ये संघर्ष था, ये खत्म खत्म होने के बाद विदेश मंत्री ये कह रहा है कि हमने पहले सूचित किया। इनके मंत्री जो है वो सेना को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं। तो आप क्या तवक्को करती हैं विपक्ष इस पर सवाल ना करे? अगर हमारे कुछ राफेल विमान या किसी और तरीके के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं तो क्या ये हमारा हक नहीं है बतौर विपक्षी जमात इस पर बात करना? अभी तो कोई संघर्ष नहीं चल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको आशा जी बड़े सम्मान के साथ बताना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियां हमारे यहाँ बनी थी, S-400 ने बहुत अच्छे से काम किया, जबकि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता पीओजे के करते रहे। ये एक ऐसा मौका था जब हम चाहते, एक तरफ वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे, दूसरी तरफ बलूच थे, तीसरी तरफ तालिबान था। हम चाहते तो पाकिस्तान को कई हिस्सों में विभाजित कर सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या है, इनके जो ट्रंप चचा है उन्होंने अदानी जी की गर्दन पर पैर रखा है, वो फैसला करते हैं, वो आकर के सुलह करवाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ठीक है विक्रम जी, मैं इस जवाब के लिए आपके पास लौटूंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो जवाब दीजिएगा जगदीप जी के सवाल का। देखिए आशा जी, इससे ज्यादा न्यूनतम स्तर की राजनीति देश में नहीं हो सकती जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जहां तक जगदीप जी ने बताया कि पीओजे के भी हाथ में था, तालिबान भी था, बलोच भी थे, तो मुझे लगता है जो विदेश मंत्रालय उनको जरूर अगली दफा मैं भी कोशिश करूंगा अपने सूत्रों के जरिए कि वो इनसे कंसल्ट करें कि किस तरह से विदेश नीति देश की बननी चाहिए और पाकिस्तान किस तरह से डील करना चाहिए। क्योंकि ये जो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और है, यही वो कांग्रेस पार्टी थी जिसके दौरान आप इतिहास उठा के देख लीजिए कितने आतंकी हमले हुए और उनके किस तरह से जवाब दिए गए। और ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने कहा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ये कहा था कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, और जब बालाकोट से वो नहीं समझे तो उनको इस तरह से समझाने की कोशिश की गई। और जहां तक विदेश मंत्री की बात है, मुझे ये इसमें ये कहना जरूरी मैं समझता हूं कि फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट की कुछ मर्यादाएं होती हैं। जब आप एक सॉवरेन मुल्क के अंदर उनके सो कॉल्ड टेरर बेसिस जो हैं, जिसको हम टेरर बेसिस मानते हैं और वो नहीं मानते, और उनको ये बताना कि जहां से आपका आतंकवाद पैदा होता है हम वहां हमला करने जा रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को अग्रेसर न समझे। आप देखिए पहलगाम का जब अटैक हुआ उसके बाद पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व भी इकट्ठा होके भारत के साथ खड़ा रहा कि ये जो हुआ है, ये जो निर्मम हरकत जगदीप जी, आपकी जो पहला सवाल रखा गया था ना कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी थी, तो उसका जवाब आपको विक्रम जी दे रहे हैं कि जानकारी नहीं दी गई थी, ये कहा गया था कि आतंकवादियों को यहाँ खदेड़ दिया जाएगा। उनको पूछा नहीं गया था पाकिस्तान को कि हम करें कि नहीं करें। वो एक सॉवरेन मुल्क के अंदर जब हमला करते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके तहत वो उनको बताया गया और उनकी डेटर। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी कुछ कह रहे हैं जगदीप जी, क्या ये सही समय है इस वक्त पॉलिटिक्स करने का? सबसे पहले तो मैं आप ही से ये सवाल करूंगी जगदीप जी। जगदीप जी नहीं, एक मिनट दूंगा विक्रम जी, एक सवाल करने दीजिए विक्रम जी, एक सेकंड विक्रम जी, एक सेकंड। जगदीप जी, क्या ये पार्टी पॉलिटिक्स का सही समय आपको लगता है कि इसी समय पर
राजनीति होगी तो सब सही हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि जनता बहुत समझदार है, वो समझती है कि कौन कौन यहाँ पर राजनीति कर रहा है? आपको समझ में आता है कि अगर भारत की सेना के लिए आप लोग कुछ कहेंगे, या जिस तरह से आपने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से आपने जो सरकार पर सवाल उठाए हैं वो सीधा सीधा आपने सरकार के साथ ही नहीं, भारतीय सेना के काम पर सवाल उठा दिया है। इतना तो समझ में आता है कि नहीं? आशा जी, मैं तो मतलब हैरत में। पहली तो बात, मेरा प्रणाम विक्रम जी को, किसी अपने प्रवक्ता को सुनने के बाद ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं, बराए मेहरबानी जरा थोड़ा सा इसकी वर्कआउट कर लीजिएगा। कभी भी जब किसी देश पर दूसरा देश हमला करता है तो हमला करने के बाद ये बताया जाता है कि हमने लाइक सोमालिया या देश पे हमला नहीं किया था, हमने टेररिस्ट कैंप्स पे हमला किया था और उनको बताया कि आपकी आर्मी पे हमला नहीं कर रहे हैं। पहले बताना मुखबरी है। और आशा जी, मैं आपके जगदीप जी, यही तो एक नैरेटिव होता है ना, कि एक अलग ही नैरेटिव बन जाता है हर एक बात का। पहले तो इस पिक्चर को क्लियर कीजिए, हमला नहीं किया गया था। सेना को आतंकवादियों पर जो गढ़ पर हमला किया गया, उसका जब जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया तो फिर जवाबी कार्रवाई हुई है। इतना समझिए। आदर्श जी, थोड़ा सा प्लीज पिक्चर को क्लियर कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सवाल डाल रही है। विक्रम जी, मोदी जी के चरणों में नतमस्तक करना को ये बताते हैं। कांग्रेस जो राजनीति आज कर रही है वो पाकिस्तान की राजनीति कर रही है। एक सेकंड, ये प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। इतना तो पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टी भी बात नहीं कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। एक एक करके विक्रम जी, एक एक करके प्लीज, मैं वापस आप ही के पास आ रही हूँ। एक सेकंड। हम कहें कि 71 में जब हमने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 90,000 कैदी हमारे पास था, तब क्यों नहीं कश्मीर लिया? उस वक्त जो बेस्ट था श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस वक्त वो किया, जो बेस्ट सिचुएशन थी, जो बेस्ट हो सकता था उसमें किया। लाल बहादुर शास्त्री ने जो किया उस वक्त जो बेस्ट था उन्होंने किया। ये समय अभी समय लगेगा, सब चीजें बाहर आएंगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना रहा, कितना नहीं रहा। इस वक्त अभी ऑपरेशन का कह रहे हैं खत्म तो हुआ ही नहीं है ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन जो है आतंकवाद के खिलाफ चलता रहेगा। अब उस पाकिस्तान को उसको युद्ध में उसने तब्दील करती है, अगर वो युद्ध करता है तो हमें उसके लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, हर चीज होनी चाहिए। अगर हर चीज को, हर डिबेट को हम पब्लिकली इस तरह से लाए, आर्मी की हर बात हम बता दें, इतने शहीद हो गए हमारे आर्मी के बंदे, इतने जहाज गिर गए, समय आएगा, समय आने पर कर्नल कुरैशी, योमिका सिंह, मिस्ट्री जिस तरह से पल पल की अपडेट कर रहे थे, तो फिर वो क्या कर रहे थे जगदीप जी? आदर्श जी ठीक है, आदर्श जी ठीक है, जवाब दीजिए जगदीप जी। नतमस्तक मोदी जी के चरणों में भारतीय सेना, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, और अपमान हमने कर दिया। ये सब राजनीतिक बातें, चमचागिरियों को छोड़ दो, उनको छोड़ दो। जो देश के ऊपर बात है वो ये तो सभी पार्टियों में चलता है, ये सब चलता है। इनकी भाषा विक्रम जी जवाब दीजिए प्लीज जगदीप जी को। आशा जी कमाल है, ये चलता है। सेना को प्रधानमंत्री के पैरों में नतमस्तक बताना चलता है। एक मुस्लिम कर्नल को चलता नहीं है, ये इनकी भाषा, विदेश मंत्री चमचागिरी है, उस पर कार्रवाई की गई। जगदीप जी, विक्रम जी प्लीज पिक्चर को क्लियर कीजिए। मैंने पहले ही आपसे कहा, ये दोनों सवालों की जवाब दीजिए विक्रम जी। कांग्रेस पार्टी अलग ही नैरेटिव बना गई है पूरे देश के अंदर, प्लीज इसे क्लियर कीजिए। कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव बना रही है वो नैरेटिव पाकिस्तान चला रहा है। अगर आप एक्स पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, आप किसी पाकिस्तान चैनल को खोलेंगे, न्यूज चैनल को खोलेंगे, वहां आपको नजर आएगा कि दे आर कोटिंग राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। आज जब देश के विदेश मंत्रालय ये तैयारी कर रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बुद्धिजीवियों के डेलीगेशन जाके उनको अवगत कराएं कि पाकिस्तान में किस तरह से जो पहला हमला हुआ जिसमें वो टेररिस्ट मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के लोग और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से फूल भेंट किए गए, किस तरह से वो पूरा पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है इस पूरे टेरर नेटवर्क में, जो देश को, पूरे दुनिया को समझाने के लिए जाना चाहते हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। और अभी जैसे बिल्कुल सही कहा आदर्श जी ने कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, समय आएगा, पार्लियामेंट सेशन भी होंगे, आपको बहुत समय मिलेगा ये बात करने के लिए। पर जब आपका देश ये तैयारी कर रहा है, एक डिप्लोमेटिक वॉर, एक सोशल मीडिया की वॉर, एक जो फिजिकल वॉर लड़ी जा रही है, उसके बाद जब वो बात कर रहा है, तो उस बीच में इस देश के जो जयचंद है कांग्रेस पार्टी के लोग,
वो एक ऐसी चलिए दुनिया को जवाब आसानी से दीजिए सवाल जगदीप जी। अपने जहाज कितने गिरे, कहाँ जहाज का मलबा गिरा, कितने लोग आपके शहीद हुए, विक्रम जी, ये सब विक्रम जी एक सेकेंड, जगदीप जी, के चरणों में आदमपुर एयरबेस को पूरी तरह से पाकिस्तान ने तो उड़ा ही दिया था, S-400 को तो उड़ा ही दिया था, MiG-29 को तो उड़ा ही दिया था। तो फिर जब अपना संबोधन वहां पर पीएम ने दिया तो वहां क्या था जगदीप जी? जब अपने घर के ही लोग, आप लोग इस तरह से बातें करेंगे तो दुश्मन उस पर किस तरह से हावी होगा, ये समझ सकते हैं आपकी नहीं? आशा जी, मुझे लगता है इसके बाद राहुल गांधी जी कहेंगे कि हमको जहाज में बिठा के पाकिस्तान ले चलो और वो सारी एयरबेस दिखाओ जिसको आपने तोड़ा है। चलिए जगदीप जी, उन्होंने बहुत बड़े झूठ के कंधों को एक साथ वो एयरबेस का सबूत मांगेंगे, वो जो लश्कर ठीक है तैयबा विक्रम जी, ठीक है मोदी उनका सबूत। विक्रम जी बोलने दीजिए। नतमस्तक है। आदर्श जी ने जैसे कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, माफ कीजिएगा, नहीं गलत है, गलत फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। गलत है, मैं ऐसे लोग अपनी पार्टियों की नहीं है, अपने नेता के सामने अली खान गिरफ्तार हो गया, ये गलत बात है, एक जेन्युइन ट्वीट करने पर, और वो मंत्री जो है उसके खिलाफ तो धाराएं ठीक है जगदीप जी, हो गया। आदर्श जी, कितना फायदा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को इसका मिलेगा? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जनता समझदार है कि नहीं? वो नहीं समझती है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जब दुनिया के अंदर देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है। ये समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि नहीं? 100% सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। चुनावों की कोई बात नहीं है, चुनाव का कब उसमें ऊपर से नीचे हो जाता है, कब क्या हो जाता है वो पता नहीं चलता। चुनावों के वक्त कुछ और माहौल होता है, उस वक्त कौन सी बात सामने आती है, लेकिन इस वक्त मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, 71 में जो हुआ, जो सही लगा इंदिरा गांधी ने वो किया। 75 में क्या हुआ? फिर उसको कुचलना है। 75 में क्या हुआ इमरजेंसी के बाद? इमरजेंसी के बाद क्या रिजल्ट यहाँ पर दिया था जनता ने? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए जगदीप जी, धन्यवाद आपका भी विक्रम जी, और आदर्श जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर राष्ट्र सर्वोपरि के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सियासत पूरे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी कर रही है, राष्ट्र सर्वोपरि रहना चाहिए। राष्ट्र को ध्यान में रखकर बयानबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि कब कौन कैसे काम कर रहा है। आप देखते रहिएगा।